जय श्री माता जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मैं पाँचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और जिनको आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है अपनी पढ़ाई करते टाइम। इन क्वेश्चन को याद करने के बाद ही आपको अदर क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो हैं जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार रिपीट होते रहे हैं और इनके आने की चांसेस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में है सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मेन क्वेश्चन पूरे ही सब्जेक्ट का कि डेफिनेशन बताओ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, उसकी हिस्ट्री, इसका इवैल्यूएशन एंड इसके गोल क्या है, क्यों हम आर्टिफिशियल का यूज़ कर रहे हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहला क्वेश्चन याद करने के बाद आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरा सब्जेक्ट है किस चीज़ के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ, क्या करना चाहता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, एग्जाम में आए या ना आए। ठीक है, आती भी है 2 नंबर में डेफिनेशन इसकी। ये मत समझना कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा इवैल्यूएशन से। इसका इवैल्यूएशन पूछा जाता है और कभी कभी हिस्ट्री भी आ जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इवैल्यूएशन आएगा तो 10 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन 2 मार्क्स में तो आएगी ही आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो पढ़ना सबसे पहले ये है और यूनिट 1 से ही स्टार्ट करना है। जब इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जब तक आप पहले यूनिट के एक टॉपिक क्लियर नहीं करोगे, आपकी बाकी यूनिट थोड़ी कम समझ आएंगी। पहले यूनिट पढ़ के ही स्टार्ट करना नेक्स्ट यूनिट। उसके बाद टाइप्स ऑफ एआई देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन बनता है, इस वाले क्वेश्चन से अलग से बनेगा, टाइप्स पूछ लेगा एआई के। और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट एंड इट्स टाइप, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट एजेंट पूछ रहा है वो, किसके टाइप्स बताओ, होता क्या है और इसके टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉर्मल एजेंट और इसके टाइप, जैसे कि ह्यूमन, रोबोट, सॉफ्टवेयर और ईटीसी। ठीक है, जितने भी आप बता के लिख पाओ। ठीक है, याद करके जाना। उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक, फंक्शन एंड अप्रोच। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेंसर एंड फैक्टर इन फंक्शनैलिटी, इसको देख लेना आप। ठीक है, लेकिन सिक्स वाला क्वेश्चन नहीं स्किप करना, सिक्स वाला पढ़ लेना, PEAS रिप्रेजेंटेशन। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। ठीक है, और भी लिख देता मैं, लेकिन ये 2-3 तो पढ़ ही लेना यार। ठीक है, पढ़ लेना। सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एआई की डेफिनेशन आप ऊपर याद कर लोगे, इसकी एप्लीकेशंस और देख लेना बस। ठीक है, कभी वो पूछ लेता है कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई। ठीक है, एप्लीकेशन बताओ कि एआई की क्या है। हिस्ट्री भी हम ऊपर ही याद कर लेंगे, तो हिस्ट्री भी आप बस एक बार रिवाइज कर लेना 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये और देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेकंड यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इससे। अब सेकंड यूनिट में भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये देखो, शुरू वाली जो यूनिट है इसमें मैंने 7 क्वेश्चन बताए हैं, तो डरना मत, ये सब यूनिट में इतनी ही है। बाकी के यूनिट में 5-5 क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट यूनिट को हम थोड़ा सा बेसिक के हिसाब से भी तैयार करके चलते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम फर्स्ट यूनिट के कर लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और अब आता है यहाँ पे सेकंड यूनिट, हिल क्लाइंबिंग एल्गो एंड वाटर जज प्रॉब्लम। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अल्फा बीटा प्यूरिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज और अनयूनिफॉर्म्ड है। ठीक है, और इन्फॉर्म्ड वाला भी आ जाता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड वाला में क्या आता है, एक तो इसमें पूछ लेता है BFS और DFS। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में और करके क्वेश्चन बना देता है वो, कि 5 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से तैयार करना कि कवर आप कर पाओ, इसमें से कुछ पॉइंट पूछे जाएँ तो आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सर्च प्रोसेस एंड इट्स पैरामीटर। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले को कैसे पढ़ना है आपको। देखना, पहले गूगल पे लिख देना आप एक्सप्लेन यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। तो इसमें आपको एक कोई भी वेबसाइट से थोड़ा सा पैराग्राफ उठा लेना है। ठीक है, उसको फिर चैट जीपीटी या कोई से भी AI को जो आप यूज़ करते हो उसको दे देना है कि भाई इसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समराइज कर दे। ठीक है, उसके बाद वो आपको बता देगा इसके बारे में। ठीक है, और आप जब वेबसाइट से पढ़ते हो तो वेबसाइट में आपको इसके डायग्राम और दुनिया भर की चीज़ और फालतू मिल जाती हैं, जिससे कि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से याद कर पाते हो। ठीक है, जो कि हमारे पास प्रेजेंट में आई हैं, वो आपको डायग्राम की मदद से कुछ चीज़ बना के नहीं दे रहे इस टाइम। ठीक है, वो शायद पेड वाले में हो तो हो, लेकिन आप तो पैसे नहीं दे रहे, तो फिर भी आपको पढ़ना है किससे, वेबसाइट से पढ़ लेना है। ठीक है, वेबसाइट में आपका फायदा ही होगा, आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एक याद रखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और डायग्राम जब आप याद करते हो तो आपको 2-4 पॉइंट फालतू भी याद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम जब आप बनाओगे उसमें हेडिंग लिखोगे चारों तरफ, तो वहाँ पे उन हेडिंग को लिख के थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद आता है सर्च प्रोसेस एंड इट्स पैरामीटर। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी देख लेना। उसके बाद आता है लोकल सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, इसको देख लेना। इनफॉर्मल सर्च। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो ये 6 क्वेश्चन है और बाकी का आपको टाइम मिले तो देख लेना। ठीक है, बस सेकंड यूनिट में इतना ही। ठीक है, देखना, मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट यूनिट कर लेना सबसे पहले और सेकंड यूनिट को थोड़ा स्किप पे रखना अगर आपने कुछ पहले से नहीं पढ़ा, और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कर लेना। पहले यूनिट करने के बाद फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कर लेना। अब फिर टाइम मिले तो थर्ड यूनिट करना, और फिर आपको टाइम मिल जाए तो सेकंड यूनिट पर जाना। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि हर यूनिट का वेटेज सेम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में आता है एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, उसके बाद आता है रेजोल्यूशन ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, इसको पढ़ के जाना। एक्सप्लेन
नॉलेजेबल रिप्रेजेंटेशन इन टू लॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, ठीक है, यूनिफिकेशन इन एआई, ठीक है, ये भी आया हुआ है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। पैरालॉग प्रोग्राम, वेल इन्फॉर्म वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। देखो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये मैंने थर्ड यूनिट में ज़्यादा बार आते हुए देखे हैं, जो प्रीवियस ईयर मैंने चेक किए थे उनमें थे ये, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन शॉर्ट आपको बता दिए, ठीक है। फायदा है वो 4 नंबर आपके यहाँ बढ़ जाएंगे अगर आप इनको पढ़ लोगे तो, ठीक है, आ सकते हैं ये। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में सबसे बढ़िया ही बात है, 5 ही क्वेश्चन है, इनको कर लेना बस अच्छे से। एजेंट ऑफ द बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, कि एजेंट कितने, एजेंट बता, बेसिक आर्किटेक्चर बताना है एजेंट्स का, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट्स की एक डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, शॉर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हट लॉन्ग में आता ही आता है, पढ़ के जाना है, ठीक है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है इसके वर्सेस में, अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, ठीक है। ये ऑप्शन में मैंने इसलिए दिया आपने सामने कि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और ये नहीं आ पाता तो फिर ये आता है, ठीक है। और काफ़ी बार देखा गया है नेगोशिएशन वाला क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन एजेंट कम्युनिकेशन और मल्टी एजेंट सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टी एजेंट वाला सिस्टम वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना, नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसमें, ठीक है। 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे भी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो पढ़ लेना इन 5 को ही। आर्गुमेंटेशन अमोंग एजेंट, ठीक है, ये भी देख लेना। डेफिनेशंस ऑफ एजेंट और इसका आर्किटेक्चर, ये फर्स्ट वाला ही है, ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन पढ़ना है इस वजह से आपको बढ़िया करके ये क्वेश्चन। उसके बाद NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, 5th यूनिट का सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, इस पर पढ़ना ही है, ठीक है, NLP, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ AI, ठीक है, या तो ये पूछेगा एप्लीकेशंस ऑफ AI, या वो पूछेगा लैंग्वेज मॉडल आपसे, ठीक है, इन दोनों को पूछेगा। रोबोटिक इन AI, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनता है अलग से, ठीक है। 5 नंबर में पूछ लेगा आपसे रोबोटिक्स ऑफ AI, और 5 नंबर में आपसे वो पूछेगा कि स्पीच रिकग्निशन क्या होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बना देगा आपके लिए लॉन्ग, ठीक है। तो आपको पढ़ के इस हिसाब से जाना है कि इन 5 यूनिट के जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन एंड स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लेना है। रोल ऑफ कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है। तो ये हमारे 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। मुझे लगा होगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और 5 यूनिट के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लिखे। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो यार लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है, आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं आता, प्लीज़ लाइक करा करो। और आप इनका इसका वन शॉट भी चाहते हो अगर, तो वन शॉट अगर मैं आपके लिए ले गया हूँ तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और किस सब्जेक्ट पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो चाहते हो, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर देना सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो मैं उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली उस पर लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।